नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन एस्पायर पर। आज हम बात करेंगे भारत के उस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की जो न सिर्फ भारत की सैन्य ताकत को नए आयाम दे सकती है बल्कि पूरी प्रकार से वायु युद्ध की दिशा ही बदल सकती है। आपने सुना होगा भारत रूस, भारत फ्रांस डील्स की, आपने सुना होगा राफेल, सुखोई जैसी बड़ी परियोजनाओं की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत अपने स्वदेशी स्टील्थ फाइटर जेट AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है और इस प्रोजेक्ट में अब 2 नए दिग्गज खिलाड़ी HAL, L&T और BEL शामिल होने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे AMCA क्या है और क्यों यह इतना महत्वपूर्ण है, HAL, L&T, BEL का इसमें रोल क्या है, यह कदम भारत की वायुसेना को कैसे सुपर पावर बना सकता है, साथ ही चुनौतियां, समय सारिणी और अंतर्राष्ट्रीय महत्व। तो बने रहिए इस वीडियो में क्योंकि हम खोलने जा रहे हैं एक नया अध्याय भारत की रक्षा क्षमताओं का। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, सबसे पहले आइए समझते हैं AMCA क्या है। AMCA का पूरा नाम है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसे भारत की 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर्स जेट प्रोजेक्ट के रूप में प्रस्तावित किया गया है। यह कोई साधारण लड़ाकू जेट नहीं है। यह स्टील्थ डिजाइन, अत्याधुनिक रडार, मल्टी रोल क्षमताएं और अगली पीढ़ी की हथियार प्रणालियां ले जाने वाली मशीन होगी। इसका उद्देश्य है भारत को 5th जनरेशन के लड़ाकू विमानों के हल और सक्रिय सदस्य बनाना, टेक्नोलॉजी आत्मनिर्भरता, इंडिजिनस कैपेबिलिटी बढ़ाना, विदेशों पर निर्भरता को कम करना, खासकर रूस फ्रांस जैसे देशों पर भविष्य के युद्ध परिदृश्यों में उच्च क्षमता देना, एयर सुप्रीमेसी। AMCA की अवधारणा में शामिल होंगे स्टील्थ कोटिंग और शेप जो रडार पर पहचान को कम करें, अत्याधुनिक एवियोनिक्स, सेंसर्स, रडार सिस्टम, हाइपरसोनिक एवं स्मार्ट मिसाइल सिस्टम इंटीग्रेशन, रेडी टेक टू यूज हथियार, पैकेज, स्थानीय सामग्री, इंडियन कंटेंट और अनुभव। यह प्रोजेक्ट भारत को न केवल एक ताकतवर एयरफोर्स देगा बल्कि रक्षा अध्याय में आत्मविश्वास की नई किरण जगाएगा। अब बात करते हैं आपकी दी गई लिंक में बताए गए 2 नए और बड़े कदमों की। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार AMCA प्रोजेक्ट में अब HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, लार्सन एंड ट्यूब्रो, L&T और BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भी शामिल हो चले हैं। HAL भारत की सबसे पुरानी एरोनॉटिक्स कंपनी AMCA के इंजन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। रिपोर्ट कहती है कि हो सकता है 120 किलो न्यूटन शक्ति वाला इंजन भारत में ही विकसित किया जाए। फ्रांस की कंपनी सफरन के साथ मिलकर HAL और DRDO के गैस टरबाइन रिसर्च इकाई GTRA इंजन डिजाइन पर काम करेंगे। HAL पहले से ही भारत में MiG-29, सुखोई 39 के इंजन और अन्य एविएशन घटकों में सक्रिय है, इसीलिए इसकी टेक्नोलॉजी और अनुभव इस काम में बहुत उपयोगी रहेगा। L&T और BEL का योगदान। L&T ने पहले से ही रक्षा और एरोस्पेस प्लेटफॉर्म्स में काम किया है। BEL इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसर्स क्षेत्र की कंपनी है। ये दोनों कंपनियां AMCA को इलेक्ट्रॉनिक हिस्सों, इंटरकनेक्टेड सिस्टम, रडार सेंसर्स और अन्य कंपोनेंट्स में मदद करेंगी। इस तरह HAL, L&T और BEL का सहयोग AMCA को तकनीकी और निर्माणीय रूप से मजबूत बनाएगा। यह कदम भारत को 1 मील का पत्थर है स्वदेशी स्टील्थ फाइटर की दिशा में। अब थोड़ा टेक्निकल हो जाते हैं कि AMCA में किस प्रकार की तकनीक होने की उम्मीद है। इंजन डिजाइन जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है, AMCA का इंजन लगभग 120 किलो न्यूटन शक्ति का हो सकता है। HAL, सफरान और GTRE मिलकर यह इंजन डिजाइन करेंगे। इस इंजन को न सिर्फ शक्ति देने की जरूरत है बल्कि भारी लॉर्ड्स, मल्टीमोड ऑपरेशंस और दीर्घकालिक विश्वसनीयता भी चाहिए। स्टील्थ और एयरफोर्स डिजाइन। MCA को स्टील्थ डिजाइन की वजह से रडार पर कम पकड़ में आना चाहिए। इसके लिए विशेष कोटिंग, आकार, एज डिजाइन होंगे। एरोडायनामिक्स डिजाइन, सुपरसोनिक क्रूजिंग, हवा हवा और हवा भूमि मिशन डिजाइन। हल्का लेकिन मजबूती देने वाला मटेरियल, एडवांस्ड मिश्र धातुएं, कंपोजिट एलॉयज आदि।
avionics, sensors and weapons, integration on radar, electronic warfare system, computer sensors dot integration, AMCA को इन आधुनिक हथियारों के साथ काम करना होगा, मिसाइल, गाइडेड बम आदि डॉट कमांड एंड कंट्रोल। C2 नेटवर्क से जुड़े रहना। हर बड़े प्रोजेक्ट की तरह AMCA को भी चुनौतियां हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, विदेशी टेक्नोलॉजी का भरोसा और सुरक्षा, तो बजट और समय प्रबंधन, बड़े बजट और समय पर परियोजना को पूरा करना, परीक्षण और सत्यापन, टेस्ट फ्लाइट्स, स्टैंड टेस्ट्स, इवैल्यूएशन, विदेशी दबाव, अन्य देशों की तकनीक, निर्यात नीतियां, विश्वसनीयता और लॉन्ग टर्म सर्विस। MCA सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट नहीं है, यह भारत की रणनीतिक स्थिति को नया आकार दे सकता है। आसपास के देशों पर टेक्नोलॉजी श्रेष्ठता, एयर सुप्रीमेसी की स्थिति, डिफेंस निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी, आत्मनिर्भर भारत और रक्षा रणनीति में विश्वास। अगर AMCA सफल रहा तो भारत न सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकता है, बल्कि रक्षा सामग्री बेचने वाला देश भी बन सकता है। आने वाला समय दिखाएगा, AMCA जब सेवा में आएगा तो भारत की वायुसेना एक नई उड़ान लेगी। राफेल, Su-57, तेजस और AMCA मिलकर एक बेहतरीन ठोस फ्लीट बनाएंगे। भारत के लिए यह सिर्फ एक विमान नहीं, बल्कि अगले दशक की रणनीति होगी। तो दोस्तों, यह थी AMCA की पूरी कहानी, एक महत्वाकांक्षी और साहसिक कदम भारत की रक्षा योजनाओं में। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि AMCA प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो पाएगा, या हमें पहले मौजूदा जेट्स की अपग्रेडेशन पर ध्यान देना चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको अपडेट लाता रहूंगा जैसे ही इस प्रोजेक्ट की कोई नई खबर आए। जय हिंद।